Hello students, today we have discussed about the next important topic, control and coordination in animals. Before we started this lecture, in the previous video, we have already discussed control and coordination in plants. आप देखो अगर प्लांट्स और एनिमल्स की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कंपेयर करें तो एनिमल्स के केस में आप देखोगे कि आपका यहाँ पर आपका मोर डेवलप्ड आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा इन कंपेरिजन टू प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ आपके स्पेसिफिक सिस्टम होंगे और वह सिस्टम आपके कंट्रोल और कोऑर्डिनेट्स करते हैं। प्लांट्स में आपने देखा कि वहां पर आपके केवल इंडोक्राइन सिस्टम ही था जो कि आपका पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी वहां पर आपके कुछ हार्मोन्स थे वह आपके रिस्पॉन्सिबल थे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। बट यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम, इसके अलावा आपका इंडोक्राइन सिस्टम, दोनों सिस्टम आपके कंबाइंड वर्क करते हैं ह्यूमंस के केस में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है वह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स इन द वर्किंग ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। जो भी अंदर जो भी आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो भी सारी इंटरनल एनवायरनमेंट है, उस इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने का काम आपका नर्वस सिस्टम करता है। इसके अलावा इट आल्सो एडजस्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो नर्वस सिस्टम है वो आपका एडजस्ट करता है अंदर का एनवायरनमेंट। जैसे सिंपल सा है कि कोई भी आप हॉट चीज को आप अगर टच करते हो तो तुरंत अपना हाथ बैक कर लेते हो, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पर जो नर्वस सिस्टम है वह आपके एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। यानी जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उस इंटरनल एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने का भी काम आपका नर्वस सिस्टम करता है। अब बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस की। ह्यूमंस के केस में हम यहाँ पर बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है आपका ह्यूमन का, तो यहाँ पर आपका वेल डेवलप्ड होता है। जैसे जो भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं उन वर्टिब्रेट्स में जो मैन होगा आपका वेल डेवलप्ड है, यहाँ पर आपके वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होंगे। और जो आपका नर्वस सिस्टम का यूनिट है दैट यूनिट्स आर नोन एज न्यूरॉन्स, या इसको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। न्यूरॉन या इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल। जो नर्वस सिस्टम का आपका स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है वो आपका क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन आपकी दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। आप देखो अगर न्यूरॉन जो है क्या है आपकी लॉन्गेस्ट सेल है, और ह्यूमंस की बॉडी में लगभग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपके पाए जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में अभी कभी आप देखोगे कभी भी इसमें डिवीजन नहीं होता है। यानी अगर इन्फेंट्स में जितना नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, आफ्टर एडल्ट या आफ्टर ओल्ड आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे वो आपके कांस्टेंट होंगे। उस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स में आपके कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके डिवाइड नहीं करते हैं। तो जो इनका नंबर क्या होगा आपका फिक्स होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन की टाइप की बात करें तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे बेसिस हैं, उस आधार पे हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। जो आपके एक्सॉन है और डेंड्राइट्स है उसके नंबर के आधार पे अगर हम बात करें तो जो आपके एक्सॉन्स होते हैं, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, वह न्यूरॉन्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक न्यूरॉन जो होता है आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। सेकेंड होता है आपका बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। थर्ड आपका होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। आपने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स 3 प्रकार के आपके न्यूरॉन होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन और आपका यूनिपोलर न्यूरॉन। अब देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होगा कि इस न्यूरॉन के केस में आप देखोगे कि यहां पर आपका 1 एक्सॉन होगा एंड 2 आर मोर देन 2 आपके क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे, मोर देन 2 डेंड्राइट्स। ठीक है, तो जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होगा
उसमें आप देखेंगे क्या होगा, आपका एक एक्सॉन होगा और दो या दो से अधिक आपके डेंड्राइट्स होते हैं। ये आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होंगे और ये जनरली आपके कहां पाए जाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन में। कहां पाए जाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन में। सेकंड आपका है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन के केस में आप देखेंगे यहां पर क्या होगा कि वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट्स, एक एक्सॉन होगा और एक ही आपका डेंड्राइट्स होगा। तो ये आपके न्यूरॉन्स कराएंगे बाइपोलर न्यूरॉन। ये आपके कहां पाए जाते हैं, रेटिना ऑफ आई, जो आई की रेटिना है वहां पर आपके बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जहां पर आपका एक ही एक्सॉन होता है और एक आपका डेंड्राइट्स होता है। थर्ड अगर हम बात करेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन, तो यूनिपोलर न्यूरॉन में आपका सेल बॉडी विथ एक्सॉन, इसमें केवल आपका एक्सॉन होगा, डेंड्राइट्स आपके नहीं होंगे। जल्दी जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपके यूनिपोलर टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली आपके थ्री टाइप्स के हुए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होता है, माइलिन शीथ जो होता है कि जो कि आपके न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर आपके सिवान सेल्स होते हैं और सिवान सेल्स जो होते हैं आपके माइलिन का कवरेशन करते हैं, माइलिन का फॉर्मेशन करते हैं और माइलिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो आपका एक्सॉन होगा वो आपका माइलिन से कवर्ड होगा और एक एक्सॉन ऐसा आपका न्यूरॉन्स होगा जो कि आपका माइलिन से कवर नहीं होगा। तो उसके अलावा दो तरह के न्यूरॉन्स होंगे, एक आपका हो गया माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, सेकेंड हो गया आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, दो तरह के आपके न्यूरॉन्स हो गए, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। थर्ड क्राइटेरिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंपल्सेस। जो भी आप इंपल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है वह इंपल्स आपका कहां से कहां तक आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके आधार पर दो तरह के न्यूरॉन्स होंगे। एक न्यूरॉन जो होता है वह आपका कहलाता है सेंसरी न्यूरॉन और सेकेंड जो न्यूरॉन होता है वह कहलाता है आपका मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। तो ये आपके दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी जो आपका न्यूरॉन्स होगा यह आपका सेंस आर्गन से, जो भी आपके सेंस आर्गन होंगे लाइक स्किन या जो भी आपका नोज है, सेंस आर्गन से जो भी आपका मैसेज होगा या जो भी आपका इंपल्स होगा उस इंपल्स को पहुंचाता कहां पर है, सीएनएस के पास। सीएनएस मतलब क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और ब्रेन हुआ चाहे आपका स्पाइनल कार्ड हुआ, तो वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका सेंसरी न्यूरॉन। यानी सेंसरी न्यूरॉन जो होगा आपका सेंस ऑर्गन से लेकर के ब्रेन तक पहुंचाने का जो भी मैसेज कन्वे करना होगा वो आपका सेंसरी न्यूरॉन करता है। और सीएनएस से जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वह इंफॉर्मेशन फिर आपका मोटर न्यूरॉन लेकर के आता है, कहां पर, इफेक्टर। यानी जो भी आपके मसल्स होंगे जहां पर आपका इफेक्ट होगा, जहां पर मैसेज जाएगा, यानी जो भी आपके इफेक्टर होंगे, तो सीएनएस से इफेक्टर मसल तक जो भी मैसेज कन्वे करता है वह कन्वे करता है आपका मोटर न्यूरॉन। तो ये आपके थ्री क्राइटेरिया थे जिसके आधार पर आपके न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप आपने देखा। पहला आपने क्राइटेरिया देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, थ्री टाइप्स के न्यूरॉन हुए, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, तो इसमें आप देखिए माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हो गए और आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हो गया। थर्ड आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंपल्स, तो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए और आपके मोटर न्यूरॉन हो गए। तो ये आपके टाइप्स हो गए आपके न्यूरॉन्स के।
अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आपने देखा कि जो न्यूरॉन है दैट इज आपका लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, जो आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है और ये आपकी डिवाइड नहीं होती है। न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से होता है। जनरली आपके जो ऊपर की आपकी सेल बॉडी होती है कुछ आपकी स्टार शेप्ड होती है, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का। यहाँ पर आपके छोटे छोटे प्रोसेसेस राइज होते हैं, दैट प्रोसेसेस आर नोन एज डेंड्राइट्स। फिर ये आपका लॉन्ग प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस आर नोन एज एक्सॉन। और एक्सॉन का जो एंड होगा तो एंड पे आप देखोगे कि कुछ आपके इस तरह से सिनेप्टिक टर्मिनल्स होंगे और इस सिनेप्टिक टर्मिनल्स में आप देखोगे नॉब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सिनेप्टिक नॉब। यहाँ आप देखोगे कुछ आपकी कवरिंग होगी। ये जो मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ ये आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है। यहाँ पर आप देखेंगे कि माइलिन्स की कवरिंग पाई जाती है। बीच में आपका ये न्यूक्लियस होगा, कुछ आपके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का। इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि ये जो आपका बीच वाला पार्ट है ये पार्ट दैट इज द साइटॉन, इसको हम बोलते हैं साइटॉन। साइटॉन से आपके छोटे छोटे प्रोसेसेस राइज हो रहे हैं, दैट प्रोसेस आर नोन एज डेंड्राइट्स। साइटॉन में आप देखोगे आपका न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ आपके ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, दैट ग्रेन्यूल्स आर नोन एज निसल्स ग्रेन्यूल। इस ग्रेन्यूल को हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। ये आपका जो लंबा सा आपका है ये आपका पार्ट कराता है आपका एक्सॉन। इस एक्सॉन में आप देखोगे कि यहाँ पर जो कवरिंग है यहाँ पर आप देखते हो कि एक सेल पाई जाती है, डेड सेल्स आर नोन एज सिवान सेल। और सिवान सेल जो होती है वो बेसिकली आपकी माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है और ये आपको जो कवरिंग दिख रही है डेड कवरिंग्स आर नोन एज माइलिन शीट। अभी आपको बताया भी गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट दो तरह के आपके न्यूरॉन्स थे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो ये आपका जो डायग्राम है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का है। आप देख रहे हो कि जो माइलिन शीट है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ जगह आपका इंटरप्टेड है एंड दैट रीजन आर नोन एज नोड ऑफ रैनवियर। इसको बोलते हैं जो एक्सॉन का एंड होगा इस एंड को हम बोलते हैं सिनेप्टिक टर्मिनल। और यहाँ पर देखोगे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सिनेप्टिक नॉब। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपका किसका, न्यूरॉन्स का। अब यहाँ पर देखो जो आपके न्यूरॉन्स हैं वह न्यूरॉन्स आपके 3 पार्ट्स में आपके कंपोज्ड है। पहला पार्ट है आपका साइटॉन, दूसरा है आपका डेंड्राइट्स और थर्ड है एक्सॉन। ये आपके 3 पार्ट्स होते हैं, साइटॉन, डेंड्राइट्स और आपका एक्सॉन। जो साइटॉन है इसको हम बोलते हैं, एक नाम और भी बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। तो साइटॉन ये वाला आपका पोर्शन है। इस साइटॉन जो होगा आपका बेसिकली देखोगे साइटॉन जो होगा आपका यूकैरियोटिक सेल है, ये आपकी जो भी पूरी न्यूरॉन्स है ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है। साइटॉन में आप देखोगे न्यूक्लियस है और छोटे छोटे आपको देख रहे होगे कि साइटॉन में ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और दैट ग्रैन्यूल्स आर नोन एज निसेल्स ग्रैन्यूल, जो कि आपके प्रोटीन से आपके प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड होते हैं। साइटॉन से ही आप देखोगे कि कुछ आपके छोटे छोटे प्रोसेसेस अराइज हुए हैं एंड दैट प्रोसेसेस आर नोन एज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द रिसीव ऑफ इंपल्सेस। जो भी आपका मैसेज है उस मैसेज को रिसीव करने का काम आपका कौन करता है, डेंड्राइट्स करता है। थर्ड है आपका एक्सॉन। तो आप देख रहे हो कि जो साइटॉन्स की जो एक लॉन्ग प्रोसेस राइज हुई है दैट लॉन्ग प्रोसेस आर नोन एज एक्सॉन। और एक्सॉन्स में आप देख रहे हो कि एक्सॉन की जो आपकी मेम्ब्रेन है दैट इज द एक्सोलेमा, यहाँ पर आप देखोगे कि आपके कुछ सेल्स पाए जा रहे हैं, दैट सेल्स आर नोन एज स्वान सेल। और ये स्वान सेल आपका माइलिन शीट का सिक्रेशन करते हैं और यह शीट आपकी कुछ जगह पे जो है आपकी इंटरप्टेड है और उस इंटरप्टेड रीजन को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर।
और इसी नोड ऑफ रेनवियर से आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स आपका जनरेट होता है। तो जो भी आपके माइलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वहां पर जो आपके इलेक्ट्रिक इंपल्स कन्वे होते हैं वो आपके जंपिंग मैनर में, और वो बहुत तेजी से आपके जाते हैं, यहाँ से कन्वे हुए फिर जंप करके फिर आपका यहाँ जाएगा, तो ये आपके जंपिंग मैनर में आपका मैसेज कन्वे होता है और यहाँ पर आपकी बहुत तेजी से आपके मैसेज कन्वे होते हैं। यानी जो आपका ओरिजिन होगा इलेक्ट्रिक इंपल्स का वो आपका नोड ऑफ रेनवियर से होता है। फिर आप देखोगे कि जो एग्जाम का एंड है, एग्जाम के एंड्स पे जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका नॉब लाइक स्ट्रक्चर पाया रहा है, एंड दैट नॉब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सिनेप्टिक नॉब। और इस सिनेप्टिक नॉब्स में आप देखोगे कि कुछ आपके सबस्टेंस, केमिकल सबस्टेंस होते हैं, दैट सबस्टेंस आर रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ मैसेज, मैसेज को कन्वे करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, और वह आपका जो कहलाएगा न्यूरो ट्रांसमीटर। और वहां पर जो आपका केमिकल मौजूद होता है उसको बोलते हैं हम एसिटिल कोलिन। ठीक है, ये आपके केमिकल्स होते हैं। और यहां आप देखोगे कि जो भी आपका मैसेज है, चूंकि डेंड्राइट्स आपका मैसेज रिसीव किया, रिसीव करके फिर साइटोन, और साइटोन से फिर आपका एक्सॉन की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर आपका सिनेप्टिक टर्मिनल से मैसेज आया, फिर यहाँ से फिर आपका दूसरा न्यूरॉन्स होगा, तो उस दूसरा न्यूरॉन का आपका क्या पार्ट होगा, आपका डेंड्राइट्स होगा, और वह डेंड्राइट्स आपका मैसेज को रिसीव करेगा। तो जहां पर आपके दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो न्यूरॉन्स के बीच में आपका एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है, एंड दैट जंक्शंस आर नोन एज सिनेप्से। उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्से। तो व्हाट इज सिनेप्से? तो सिनेप्से मतलब क्या हुआ कि द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जो भी आपका दो न्यूरॉन है उस दो न्यूरॉन के बीच का आपका जंक्शन होगा, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज सिनेप्से। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया आपका न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स आपने देखा कि 3 पार्ट में आपका कंपोज है, साइटोन, डेंड्राइट्स और आपका एक्सॉन में। एक्सॉन आपका माइलेटेड भी हो सकता है और आपका नॉन माइलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, आपने देखा कि जो भी आपके न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरॉन से जो दूसरे न्यूरॉन से मैसेज कन्वे हो रहा है वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर या जो आपका सबस्टेंस आपका एसिटिलकोलिन होता है, जिसके थ्रू से आपका मैसेज आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आपका कन्वे होता है। और जहां वहां पर गैप बनता है, जो वहां पर आपका जंक्शन बनता है, उस जंक्शन को हम बोलते हैं सिनेप्से। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया आपका न्यूरॉन्स की। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो बेसिकली जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके रिस्पांसिबल होते हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहे हैं उसको, जो भी आपका इफेक्टर है उस इफेक्टर से जो भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां तक ट्रांसपोर्ट करने का, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर इफेक्टर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम आपका न्यूरॉन्स करता है। यानी जो भी आपकी बॉडी में, जैसे आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए तो आपने जैसे ही टच किया तुरंत अपना हाथ हटा लिया, तो जो आपने हाथ टच किया तो वहां पर आपका जो सेंस ऑर्गन है वो आपका स्किन है, तो स्किन क्या हो गया, आपका इफेक्टर हो गया। और जैसे ही आपने उसको टच किया तो आपका जो आपका सेंसरी न्यूरॉन्स है वह सेंसरी न्यूरॉन क्या किया, मैसेज को कन्वे किया और कहां तक ले गया, आपका ब्रेन के पास या जो भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके पास। और फिर तुरंत ब्रेन ने क्या कहा कि आप जो हाथ है उसको आप हाथ हटा लीजिए, तो हाथ हटा लीजिए इन द सेंस क्या हुआ कि तुरंत मैसेज ब्रेन के द्वारा गया, तो वह आपका लेकर के गया कौन, मोटर न्यूरॉन्स। तो ये आपका बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करता है आपका न्यूरॉन्स। ओके, थैंक यू।